हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शारीरिक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो छोटी छोटी बातें होंगी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अगर आपको लगता है कि सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपके मुख्य सेविका का जो सिलेबस है उसमें बायोलॉजी के कुछ टर्म दिए हुए हैं, तो उसमें इनडायरेक्ट वे में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, इसलिए आपको जानकारी होना ज़रूरी है। मैं आपको छोटी छोटी जो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप देख लीजिएगा। देखेंगे आज की वीडियो में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है 206, लेकिन छोटे बच्चों में कितनी होती है 270 होती है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जो अस्थि होती है वो आपकी स्टेपीज यानी कि कान में पाई जाती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। और सबसे लंबी अस्थि यानी कि फीमर जो जांघ में पाई जाती है। कशेरुकाओं की कुल संख्या 33 होती है। पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। सबसे लंबी पेशी जो आपकी है सार्टोरियस होती है। इसको आप याद कर लीजिएगा, सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस होती है। हो सकता आप ना पढ़े हों। नेक्स्ट है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर लगभग 4.9 फीट होती है, लेकिन जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो 6.25 मीटर होती है और लगभग 20 फीट होती है। तो छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत हमारी छोटी होती है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6.25 मीटर और 20 फीट होती है। आप मीटर में भी याद रखिएगा और फिट में भी याद रखिएगा। यकृत का जो भार होता है मनुष्य के यकृत का यानी कि लीवर का, वो 1.4 से लेकर 1.8 किलोग्राम होता है। और महिला में कितना होता है 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम होता है। ये आप याद रखिएगा। पुरुष और मेल का लगभग 1400 से 1800 किलोग्राम और महिलाओं में 1200 से लेकर 1400 किलोग्राम का होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो हम यकृत होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी लीवर होती है। सबसे पुनरुद्ध भवन की क्षमता यकृत में होती है। पुनरुद्ध भवन ये होता है, ऐसे छिपकली क्या होती है, छिपकली की जो पूंछ कट जाती है और कुछ दिन के बाद वो पूंछ बढ़ जाती है, तो वो हमारा पुनरुद्ध भवन होता है। यानी कि कोई भी अंग में हमारी अगर चोट लग गई है, कोई भी अंग हमारा टूट गया है और वह अगर पुनः उसी शेप में आ जाता है, वो हमारा पुनरुद्ध भवन होता है। ये छिपकली की पूंछ क्या होती है, कट जाती है, टूट जाती है, तो वह कुछ दिन के बाद फिर उसी शेप में आ जाती है, उसी आकार में आ जाती है, उसी आकार में बढ़ जाती है, तो वही हमारा पुनरुद्ध भवन होता है। तो यकृत में पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आपका लीवर, कहते नहीं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए जाइए तो वहाँ कहें कि आपका लीवर बढ़ गया है, तो लीवर बढ़ गया है तो दवा की सहायता से वो कम भी हो जाता है, तो क्या है, पुनरुद्ध भवन भी हो जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है वो लीवर में होती है। मैं आपको बता दूं, आपको जो जबान होती है, जीभ होती है, इसमें अगर आप कट जाएं तो बहुत जल्दी बैकअप ले लेती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो जीभ में भी आपका पुनरुद्ध भवन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध भवन होता किस में कम है, मस्तिष्क में। यानी कि किसी की मस्तिष्क में अगर चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, वो आपका पुनरुद्ध भवन सबसे कम मस्तिष्क में होता है। इसको आप याद रखिएगा। जैसे देखिए, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, दांत का एनिमल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दांत। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैराटोड ग्रंथि होती है। शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर में रुधिर की मात्रा यानी कि ब्लड कितना होता है, तो 5.5 लीटर लगभग होता है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में इतना होती है, ये आप याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं के WBC संख्या लगभग 5000 से लेकर 1,00,000 पर क्यूब mm होता है। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन सी है, लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका कौन है, मोनोसाइट। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल है 120 होता है। ये बहुत पूछा जाता है कि जो WBC हैं आपकी, जो सॉरी रेड BC हैं यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेंस यानी कि RBC जो हैं आपकी, इसका जो समय होता है 120 दिन का होता है। और जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं WBC वाइट ब्लड कार्पोसेंस, इनका जो समय होता है 2 से 5 दिन होता है, तो उसके आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रुधिर का थक्का बनने का समय क्या होता है, तो 3 से 8 मिनट में। अगर आपका खून बह रहा है, अगर आपका खून बह रहा है, आपको चोट लग गई है, तो उसका जो जमने का समय है, उसका थक्का जमने का समय है, वो 3 से लेकर 8 मिनट में जम जाएगा। लेकिन आपके शरीर में अगर विटामिन के की कमी है तो आपका रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। आपको चोट लगी है तो खून लगातार बहता रहेगा, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन है, AB, यानी सभी का ले सकता है ब्लड। और सर्वदाता क्या है, O, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप वह है वो सभी को खून या ब्लड दे सकता है। सामान्य रुधिर दाब क्या होता है, 180 120 से 180 120 से 80 Hg पारा होता है। वयस्क में हृदय गति 72 पर मिनट होती है। सबसे बड़ी धमनी कौन है, एब्डोमिनल एरोटा है।
वृक्क का भार यानी कि किडनी का भार का आपका कितना होता है 150 ग्राम। जो आपकी किडनी होती है उसका भार 150 ग्राम होता है। मस्तिष्क का जो भार देखेंगे तो मस्तिष्क का भार कितना होता है 1250 लेकर 1400 ग्राम होता है। मेरुदंड की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। कर्नियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 33 जोड़ी होती है। और सबसे लंबी तंत्रिका जो आपकी है सिएटिक है। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है ट्राइक्लियर है। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन है ट्राइमेजिनियल है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।